जो शोएब बारे साहब, में जब कुछ जब ये चीज़ें हैं। चैलेंज किया था इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में, उसमें उस वक्त सियासी हालात बड़े मुख्तलिफ थे। शायद इमरान खान को ना पता हो कि उनके खिलाफ नैब के केसेस बनेंगे, वो मंतकी अंजाम तक भी पहुंचने के करीब आ जाएंगे, लेकिन अब ऐसा हो रहा है। तो इसीलिए शायद राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि हम तो भुगत चुके हैं, अब बारी है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के भुगतने की, इमरान खान के भुगतने की, वो भुगतेंगे। 90 दिन का रिमांड भी भुगतना पड़ेगा, और जो उनको एक के बाद एक बड़ी आसानी से बेल मिल जाती है, वो सिलसिला भी अब खत्म हो जाएगा, क्योंकि पुराना कानून बहाल हो गया है। देखें, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अगर इसके मतलब ये है कि फिर हम करप्शन को कंप्रोमाइज़ कर लें। अगर मिसयूज़ ऑफ लॉ होना है तो 180 मुकदमात फिर किस चीज़ के बनाए हैं? अभी तक तो अलकादिर ट्रस्ट या 1 या 2 केस बनाए हैं ना, अभी तक तो वो भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, जो नैब के पास हैं, उसमें तो गिरफ्तारी भी नहीं हुई। बात ये है कि जिन मुकदमात में गिरफ्तार किया हुआ है, वो क्या हैं? वो तोशाखाना जिसमें सब लोग पैसे लेके खा गए हैं, बाकी सारे जो मुजरिम हैं, जिन्होंने गाड़ियाँ ली हैं, जिसमें मरियम नवाज़, नवाज़ शरीफ, आसिफ अली ज़रदारी, यूसुफ गिलानी जो नहीं ले सकते थे और नैब लॉ अमेंड करके अपने मुकदमात ख़त्म करा लिए। तो बात ये है कि हम तो बगैर किसी गुनाह के भी भुगत रहे हैं, और जो गुनाहगार हैं, हम ये कहते हैं कि उनको तो आप छोड़ दें। हमें इससे कोई खतरा नहीं है, हमें कोई डर खौफ नहीं, नहीं लेकिन है। आपने कहा हमारे ना कि पास माजी पहले में भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती रही है। कानून को तो आप कह रहे हैं सीआरपीसी पीपीसी को भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अगर कानून ही गलत हो और उसको मुख्तलिफ जमातें काला कानून कहती हो, तो उसको तो इस्तेमाल करना किसी के खिलाफ ज्यादा आसान हो जाता है ना, ज्यादा वाइड रेंज हो जाती है उसकी। देखें, मिसयूज ऑफ जहां अथॉरिटी आएगी, जहां पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन आएगा, जहां पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का क्वेश्चन आएगा, तो आपने दहशतगर्दी, आपने गद्दारी, आपने म्यूटिनी, आपने कौन सा जुर्म है जो नहीं लगा दिया आपने खान साहब के ऊपर या सहाफ़ियों के ऊपर या लोगों के ऊपर। बात यह है कि अगर जब आपने मिसयूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन करनी है, जब आपने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करनी है, आज जब आपने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करनी है, आप तो आपके मुकदमात के बगैर ही उठाए जा रहे हैं। 8-8 दफ़ा 10-10 दफ़ा ज़मानतें की हैं कोर्ट ने, उसके बावजूद आप उठा लेते हैं। और जितनी मिसयूज़ मुझे बताएँ, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर है, ये जो नक्शे अमन का खतरा है, उसका जितना इस्तेमाल किया है इस फाशिस्ट हुकूमत ने, जो जाते-जाते, मुझे बताएँ किसी ने आज तक इतना एमपीओ का इस्तेमाल नहीं किया जितना इन्होंने कर दिया है। जब आप कोई भी लॉ गलत इस्तेमाल करेंगे, तो वो जो अशख़ास इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। लेकिन असल मसला ये है कि हमारे तो ये मुक़्तदर जरा तबके, बताइएगा, हल्के आप और लोगों की ताकतवर। मुख्तलिफ मुलाकातें होती रही इमरान खान से, किसी मौके पे उन्होंने ये कहा आपसे कि अब जो ये मामला है नैब अमेंडमेंट का, जिसको हमने चैलेंज किया, उसको वापस ले लें, क्योंकि इसका इतलाक हम पर भी हो सकता है? नहीं, ना तो सिर्फ़ उन्होंने कहा, बल्कि आज ही मैं उनको मिल के आ रहा हूँ। वो बहुत खुश हुए कि हमें एहतसाब के निज़ाम को इम्प्रूव करना है, बेस्ट गवर्नेंस करनी है। अगर आप इस 1100 अरब के मुकदमात को ख़त्म कर देंगे, तो जो इस कम से कम इतने सख्त कानून के होते हुए करप्शन हो रही थी, तो आगे फिर करप्शन कैसे नहीं होगी। इसलिए हमें इस एहतसाब के निज़ाम को इम्प्रूव करने के लिए अपना रोल अदा करना है, सही। और उससे उनको बड़ी खुशी हुई, उन्होंने उसको एप्रिशिएट किया कि उनकी आज पिटीशन अच्छा, 2 एक्सेप्ट हुई केसेस है। उनके खिलाफ है, आप कह रहे हैं कि इसके बावजूद उन्होंने खुशी का इज़हार किया आज के फैसले पर। लेकिन ज़रा ये भी बताइएगा कि क्या इस हवाले से भी बात हुई कि डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को उन्होंने कहा था कि डेट दे देनी चाहिए, अभी 3 रोज़ पहले जब आपके मुख्तलिफ वकला उनसे जाके मिले, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई उसके बाद, लेकिन उस दिन फिर जो फैसला आया डॉक्टर आरिफ अलवी की तरफ से, उस पर आपकी जमात ही कह रही है कि उन्होंने तो कोई फैसला ही नहीं दिया, तारीख ही नहीं दी, जबकि उनका इख्तियार है। तो इस हवाले से क्या कहा इमरान खान साहब ने? नहीं, इस मौजू पे बात नहीं हो सकी, इत्तेफाक से टाइम शॉर्ट था। लेकिन एक बात तो तय है, आप देखेंगे अपने उसके ऑर्डर में पैराग्राफ नंबर 3 में उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि 6 नवंबर की डेट है। उनका जो इख्तियार था आर्टिकल 48(5) में, वो इख्तियार उन्होंने इस्तेमाल जी, करके उन्होंने तो अपने फर्दर इख्तियार को डेट चेंज वाज़ेह किया। किया है पॉइंट नंबर 3 में, लेकिन पॉइंट नंबर 8 जो ऑपरेशनल है, उसमें वो कह रहे हैं कि सूबाई हुकूमतें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुआवनत हासिल करे सुप्रीम कोर्ट की और फिर एक तारीख दे। जो ऑपरेशनल पार्ट है, नहीं, उसमें तो उन्होंने बड़ा अभाम छोड़ दिया है ना। नहीं, हाँ, हालाँकि नोटिफ़ाई करना चाहिए था उनको, लेकिन बात ये है कि बाकी जो हैं प्रोविंशियल असेंबलीज़, उनको अख्तियार नहीं है। वो इन्होंने लॉ को अमेंड कर दिया था, या आइन के मुताबिक जिसने गवर्नर ने असेंबली डिसॉल्व की है, वो गवर्नर की पावर्स हैं। फॉर फ्यूचर पर्पसेज़ के सबको इकट्ठा करके एतमाद में लेके एक दिन की तारीख के लिए आप लेकिन मैं कंसल्टेशन थोड़ा का हैरान ऑर्गेनाइज़ हूँ, क्योंकि करें। उस दिन आप लोगों ने बताया कि इमरान खान ने कहा है कि प्रेसिडेंट साहब को डेट देनी चाहिए। आज आप कह रहे हैं इस हवाले से कोई बात ही नहीं हुई, मतलब कोई रिएक्शन ही नहीं है इमरान खान साहब का इसके ऊपर। नहीं, बात नहीं हो सकी, मैंने कहा। रिएक्शन तो हम उनसे पूछते, बात करते तो रिएक्शन होता ना। हमारी बात इसलिए नहीं हो सकी कि हमारे कुछ लीगल इश्यूज़ थे, उनकी कंसल्टेशन के डिस्कशन के प्रोसेस में थे, तो नेचुरली इस दौरान टाइम ख़त्म हो गया। तो लेकिन ये नैब वाले लॉ पे हमने डिस्कशन की है, ये उनको हमने बताया भी है। तो इसलिए चूँकि टाइम शॉर्ट था, मैंने कहा
कि उन्होंने सही। इसलिए हमने उस मौजू पे हमने उनसे बात की। आपका लीगल ओपिनियन क्या है कि जो खत लिखा है प्रेसिडेंट साहब ने, वाज़ेह तौर पे उनको डेट देनी चाहिए थी, नोटिफाई करना चाहिए था कि इलेक्शन इसी दिन होंगे, या जिस तरह की उन्होंने एक सिर्फ वजाहत की अपने किरदार के बारे में और इस पे इलेक्शन कमीशन का और लॉ मिनिस्ट्री का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, उस तक महदूद रखना चाहिए था खत को? देखें, बेहतर होता कि वो प्रॉपर नोटिफाई करते कि ये मैं डेट अपॉइंट कर रहा हूँ, ये 6 तारीख है। लेकिन अगर आप इनकी लैंग्वेज को पढ़ें, वो कि है थोड़ी सी मोहतात किस्म की, आप कहें या जो भी उसका लफ्ज़ कहें, लेकिन पैराग्राफ 3 में उन्होंने अपनी इंटेंशन वाज़े करके बता दी है कि मेरी राय में दिस शुड बी द डेट, दैट इज़ दी 6 नवंबर। लिहाजा उनकी जो एक लीगल फॉर्मेलिटी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी थी, वो उन्होंने परफॉर्म कर दी। लेकिन बाकी ये आपको क्या ज़िम्मेदारी है। लगता है कि अगर जिम्मेदारी उनकी है तारीख देने की, तो मोहतात अंदाज में क्यों उन्होंने किया है ये काम? आई थिंक कि दो चीज़ें बड़ी अहम हैं, क्योंकि इसके साथ जुड़ी हुई हैं चारों सूबाई असम्बलियों का इलेक्शंस। तो फॉर दैट पर्पज़ उन्होंने वो फर्दर भेज दिया है इलेक्शन कमीशन को कि आप कंसल्ट करें बाकी तमाम स्टेक होल्डर से, ताकि सबका कंसल्ट लेके 6 नवंबर को सही। सबके इलेक्शंस हो सकें। फॉर दैट पर्पज़ बीइंग हेड ऑफ द स्टेट उन्होंने उनको ठीक। एक एडवाइस भी की है और हिदायत भी जारी की।